आज हम एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करने से पहले, जैसा कि इसमें लिखा है एक चर, तो हम जान लेते हैं कि ये चर होता क्या है। तो चर एक ऐसी राशि होती है जिनका मान गणितीय समीकरण में बदलता रहता है, अर्थात अनिश्चित होता है। अनिश्चित मीन्स जिसका मान निश्चित नहीं होता है कि यही मान होगा चर का। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसी राशि जिनका मान गणितीय समीकरण में बदलता रहता है। जब बदलते रहेगा तो उसका मान अनिश्चित ही होगा, अर्थात कहा जाएगा कि उसका मान अनिश्चित है। तो ऐसी राशि जिसका मान अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं, या वह चर कहलाता है। ओके, उदाहरण के लिए कहा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में जो हम ABCD A से लेकर Z तक पढ़ते हैं उसको हम चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। अभी आगे चल के हम समझेंगे कि कैसे चर का मान बदलता है। अब आगे हम पढ़ते हैं अचर के बारे में। अचर एक ऐसी राशि जिसका मान समान रहता है, अर्थात निश्चित होता है, अचर कहलाता है। ऐसी राशि जिसका मान समान रहता है, हमेशा एक ही रहता है, बदलता नहीं है, अर्थात वही मान जो निश्चित होता है वो कहलाता है अचर। उदाहरण के लिए कहा जाए तो सभी वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जैसे परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, भिन्न, ये सारी संख्याएं, अपरिमेय संख्या भी, ये सारी संख्याएं सब मिल करके क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसका मान अनिश्चित होता है। अर्थात अगर जैसे हम कहें कि यहाँ पे अगर एक लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए यह एक लिख दिया गया है यहाँ पे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह एक से कम है, या यह एक से इसको हम 2 भी पढ़ सकते हैं, या इसको हम 0 भी कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना लिखा है उतना ही रहेगा, अर्थात इसका मान निश्चित है कि यह एक ही है। न तो यह एक से कम हो सकता है, न तो यह एक से अधिक हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है? इसका मान निश्चित है। तो यह हो गया अचर राशि। आप सबको समझ में आ गया होगा चर और अचर क्या होता है। लेकिन अब इसके बाद समझ लेते हैं कि कैसे चर का मान बदलता रहता है। तो आइए हम इन उदाहरण समीकरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे चर का मान बदलता है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला समीकरण लिखा हुआ है x + 5 = 9। तो यहाँ पे 5 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस जाएगा। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे x का मान आ गया 4। तो x का मान 4 आ गया। उसी तरह से दूसरे समीकरण में x - 1 = 4 लिखा हुआ है। जब 1 को 4 की तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, 4 में 1 जुड़ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 5। यहाँ पे x का मान 5 आया और यहाँ पे x का मान 4 आ गया। दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे समीकरण में x का मान 5 आया, पहले समीकरण में x का मान 4 आया। तो दोनों ही स्थितियों में हम देख रहे हैं कि x का मान बदल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चर का मान अनिश्चित होता है, अर्थात हमेशा बदलता रहता है। परंतु जो अचर होता है
उसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये अचर संख्याएं हैं, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, 9 9 ही रहेगा और 5 5 ही रहेगा। परंतु जो ये अचर संख्या है, इसका मान सभी समीकरणों में अलग अलग होता है, अर्थात बदलता रहता है। आज के लिए इतना ही, आगे का अगली वीडियो में बताया जाएगा।